अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है सेकंड ईयर का है कि काइंड्स ऑफ मनी, यानी ज़र की एग्ज़ाम। सेकंड ईयर का गेस्ट पेपर जो है वो भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन ये जो आज मैं टॉपिक करवाने लगी हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो भी आ जाते हैं, और सम टाइम ऐसे होता है ये लॉन्ग में भी आ जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़र की इकसाम कितनी है? ज़र की इकसाम दर्ज ज़ैल हैं। कौन कौन सी हैं? देहाती ज़र, कागज़ी ज़र, कानूनी ज़र, करीबी ज़र और एतबारी ज़र। देखिए नाम से ही हर एक की पहचान हो रही है। सबसे पहला क्या है? देहाती ज़र, मेटेलिक मनी। देहात किसको कहते हैं? लोहा, तांबा, ये सारा, चांदी, सोना। तो देहाती ज़र, इससे मुख्तलिफ देहातों के बने हुए सिक्के मुराद लिए जाते हैं जो बतौर ज़र गर्दिश करते हैं, यानी कि एक जो सोसाइटी में चल रहे होते हैं, दुकानों पे हम लेके जाते हैं तो बतौर ज़र गर्दिश करते हैं, और जिन्हें हुकूमत की तरफ से भी जो है वो कबूलियत हासिल होती है। इसकी कितनी किस्में हैं? इसकी 2 किस्में हैं। कौन कौन सी है? एक है मियारी ज़र, एक है अलामती या वज़ाई ज़र। मियारी ज़र कौन सा है? मियारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जिसकी ज़ाहरी जो मतलब कि सिक्का हमें नज़र आ रहा है, जो सामने है, उसकी जो कीमत है वो उसकी वो ज़ाहरी कीमत और जो उसकी हकीकी कदर है, जो उसकी हकीकी वैल्यू है, यानी कि जितनी कि हमें उस सिक्के की जितनी हमें चीज़ें मिल रही हैं वो दोनों बराबर हो। यानी जिसमें जितनी मालियत की दहात इस्तेमाल की जाती है इतनी मालियत का ही वो सिक्का होता है। मसलन अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में इब्तदाई सालों में, यानी कि स्टार्ट में हिंदुस्तान में जो चांदी का रुपया होता था तो इसमें इतनी ही मालियत की चांदी इस्तेमाल होती थी जितनी मालियत का वो सिक्का होता है। इस तरह से अरबों के अशरफी और दिनार भी मेयारी ज़र कहलाते हैं, यानी कि जितने उसमें सोना इस्तेमाल होता है उतनी ही उसकी जो वैल्यू है वो भी होती है। फिर उसके बाद है अलामती या वज़ई ज़र। ये देहाती ज़र की दूसरी किस्म है। इससे क्या मुराद है कि इससे मुराद है ज़ाहरी और हकीकी कदर व कीमत जो है वो एक दूसरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं होती। यानी कि जो हमें ज़ाहरी नज़र आ रहा होता है और जो उसके अंदर लगा होता है वो उन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। इससे मुराद ऐसा सिक्का है जिसकी ज़ाहरी कदर कीमत इसकी हकीकी मालियत से ज़्यादा होती है। मसलन हमारा मौजूदा 1 रुपये का सिक्का अलामती ज़र है क्योंकि वो बतौर ज़र 1 रुपये का तो काम दे रहा है, लेकिन जो उसमें देहात इस्तेमाल हुई है वो 5 पैसे की है। उसके बाद है कागज़ी ज़र। ये दूसरी टाइप है। कागज़ी ज़र से मुराद जब कागज़ आ जाता है तो करेंसी नोट, हमारे करेंसी नोट भी तो कागज़ के हैं ना, तो कागज़ी ज़र से मुराद करेंसी नोट है जो किसी मुल्क की हुकूमत या मरकज़ी बैंक जारी करता है। इन्हें कानूनी हैसियत हासिल होती है, यानी कि कोई भी शख्स इनको ये नहीं कर सकता कि मैंने नहीं लेने, रिजेक्ट नहीं कर सकता। हर एक इसको कबूल कर लेता है। बज़ाहिर ये नोट कागज़ के एक टुकड़े के बराबर होता है, लेकिन मरकज़ी बैंक की गारंटी होती है ना, मरकज़ी बैंक के ऊपर मरकज़ी बैंक ने इसको इशू किया होता है, इसलिए सारे लोग जो हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये नोट 2 असूलों के तहत जारी किए जाते हैं। पहला असूल क्या है कि मुअय्यना हद का असूल, दूसरा है मुतनासब महफूज राय सरमाए का असूल या बैंकिंग का असूल। कागज़ी ज़र की भी 2 अक़साम है। पहले है बदल पजीरी कागज़ी ज़र। बदल पजीरी यानी कि जिसको चेंज किया जा सके। इससे मुराद ऐसे नोट है जिनको मुतालबे की सूरत में चांदी, सोने या ज़र मुबादला की शक्ल में तब्दील किया जा सके। मसलन पाकिस्तान के तमाम करेंसी नोट जो हैं वो बदल पजीरी कागज़ी ज़र हैं, यानी कि हम इनको पैसे दे के जो हैं वो चांदी के ज़ेवर ले सकते हैं, सोना वगैरह ख़रीद सकते हैं। तो इन नोटों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है, जिन पर गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान के दस्तखतों से ये तहरीर दर्ज होती है। ये देखेंगे, ये हर नोट पे लिखा होता है कि बैंक दौलत पाकिस्तान 10 रुपया हामिल हज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा, यानी कि जो उसने चीज़ लेनी है उसके मुतालबे पर वो उसको पे करना पड़ेगा। इस ज़मानती तहरीर से ये बात वाज़िया हो जाती है कि जो लोग इन नोटों को तब्दील करवाना चाहे वो स्टेट बैंक की किसी भी शाख से मुस्तनद स्कूल में मुस्तनद सकूं में तब्दील करवा सकते हैं। फिर दूसरी टाइप है कागज़ी ज़र की, गैर बदल पजीर कागज़ी ज़र। इससे मुराद ऐसे करेंसी नोट है जिन्हें हुकूमत जारी तो करती है लेकिन इन्हें सोने या चांदी में तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे नोटों के एवज़ हुकूमत सोना या चांदी महफूज सरमाए के तौर पर नहीं रखती, लेकिन कानूनी तौर पर वो लोगों को ऐसे नोट लेने के लिए पाबंद कर देती है। मसलन पाकिस्तान में 1 रुपये का नोट जो है वो गैर बदल पजीर कागज़ी ज़र था क्योंकि इसे हुकूमत पाकिस्तान जारी करती थी, लिहाजा कानूनी तौर पर लोग इसे कबूल तो कर लेते थे लेकिन इसके एवज़ जो है वो सोना चांदी वगैरह नहीं मिल सकता था। अब हुकूमत पाकिस्तान ने 1 रुपये से 5 रुपये तक के नोटों को ख़त्म करके उनकी जगह देहाती सिक्के जो हैं वो जारी कर दिए हैं। फिर उसके बाद क्या है ज़र कानूनी।
यानी कि ज़र कानूनी से मुराद वो ज़र है जिसकी हैसियत कानूनी हो, ज़र कानूनी जिसकी हैसियत कानूनी हो, यानी लोग कानूनी तौर पर इसे लेन देन में कबूल करने के पाबंद हों और इसको लेने से इनकार ना कर सकें। पाकिस्तान में तमाम सिक्के और करेंसी नोट जो हैं वो ज़र कानूनी है। अब देखिए, हम पैसे लेके जाते हैं दुकान पे और अगर कोई हमसे ना ले पैसे और हमें चीज़ ना दे तो हम जो है उसके ऊपर कानूनी तौर पर एक्शन ले सकते हैं। तो इसको फिर लोग जो है वो इनकार नहीं करते लेने से। इसकी भी दो इकसाम है, एक है महदूद ज़र कानूनी और एक है लामहदूद ज़र कानूनी। महदूद से क्या मुराद है? इससे मुराद ऐसा ज़र है जिसकी हैसियत वैसे तो कानूनी हो लेकिन लेन देन के सिलसिले में किसी शख्स को एक हाथ से ज़्यादा कबूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मसलन पाकिस्तान में 1 पैसे से 25 पैसे तक के सिक्के महदूद ज़र कानूनी है। 20 रुपये तक की अदायगी इन सिक्कों की मदद से की जा सकती है, लेकिन अगर 20 रुपये से ज़ायद अदायगी करनी हो तो फिर इन सिक्कों में कानूनन नहीं की जा सकती, क्योंकि कानूनी तौर पर ज़्यादा अदायगी की सूरत में लोगों को कबूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद लामहदूद ज़र कानूनी है, तो इससे मुराद ऐसा है कि जो गैर महदूद हद तक लेन देन में इस्तेमाल हो सके। पाकिस्तान में 50 पैसे से लेकर 5 रुपये तक के सिक्के नीज़ हर किस्म के नोट गैर महदूद ज़र कानूनी है, क्योंकि इनसे लामहदूद हद तक अदायगी की जा सकती है और किसी भी मिकदार में कबूल ना करने वाला कानूनी तौर पर मुजरिम होता है। करीबी ज़र क्या है? करीबी ज़र वो है जो कि पैसों के करीब हो, जैसे कि हमारी जो यानी कि जो एशिया करीबी ज़र के तौर पर काम करती हैं वो हकीकत में ज़र नकद की तरह गर्दिश नहीं करती। अब देखिए, ज़र नकद क्या है? जो गर्दिश कर रहा है ये होती तो प्रॉपर्टी की तरह ही है हमारे पास, सेविंग हमारी, जो हम बैंकों में जाके तो बॉन्ड्स वगैरह ख़रीद लेते हैं या कुछ भी। तो ये क्या है कि इनको ये ज़र के करीब करीब होते हैं कि जब भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट करवा लेते हैं, इनको दे के पैसे ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है? सरकारी तमस्सकात, डाकखाने के सर्टिफिकेट, इनामी बॉन्ड्स वगैरह ऐसे असासे होते हैं जो ज़र की तरह सयाल पजीर तो नहीं होते, लेकिन इन्हें हम दुकान पे जाएंगे, ये सारी चीज़ें लेके, ये जितनी भी उन्होंने लिखी हुई हैं, तो दुकान वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये गर्दिश तो नहीं करती ज़र की तरह, लेकिन जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो इनको अगर बैंक में लेके जाएँ तो वहाँ पे जाके हम विदड्रॉ करवा सकते हैं, उनको दे के उनसे पैसे ले सकते हैं। तो ये करीबी ज़र का काम देती हैं। फिर है एतबारी ज़र। इससे मुराद ऐसा ज़र है कि जो एतबार लोग एक दूसरे पे करते हैं, यानी कि चेक वगैरह दे दिए किसी ने तो दूसरा बंदा ले लेता है, उसके पास हाथ में पैसे तो नहीं ना आते लेकिन वो चेक तो ले लेता है ना, तो ये क्या है? एतबारी ज़र कहलाता है। एतबारी ज़र के 2 सूरतें हैं। सबसे पहले है ज़ुबानी वादा, दूसरा है तहरीरी वादा। ज़ुबानी वादा वो है कि जो लोग, एक बंदा कर्ज़ ले रहा है और दूसरा उसको दे रहा है, तो वो आपस में ज़ुबान से ही कह दें कि भाई मुझे इतनी देर के लिए चाहिए तो मैं तुम्हें इस टाइम पे वापस कर दूंगा। तो दूसरा जो है वो ज़ुबानी वादा हो जाता है। फिर है तहरीरी वादा। इससे मुराद ऐसा है जो एक तहरीर यानी कि एक लिख के लिया जाए या दिया जाए, वो तहरीरी ज़र है। और इस पे भी लोग जो हैं वो एतबारी करके एक दूसरे को तहरीर लिख के देते हैं। तो एतबारी ज़र के तहरीरी वादे की मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ज़र की इकसाम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इसको आपने लाजमी याद करना है और इंशाल्लाह आपके जो गेस्ट पेपर हैं वो आपको 2 या 3 दिन में मिल जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ इसलिए मेरे जो है वो नई वीडियो मैंने उस पर बनाई, तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जब आप वीडियो देख लेते हैं ना तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना तो मुझे फ़ील होता है कि बच्चे जो हैं इनको समझ आ रही है। और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट इतने करते हो, पूछ भी रहे होते हो, मैं आपको आंसर भी दे रही होती हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं वो पूछ लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। इसमें आप लोगों का क्या जाना है कि अगर आप कर देंगे तो मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी कि बच्चे जो हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।